बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 मैटर। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं और उसका चैप्टर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycam4u.com जो है वेबसाइट उसको विजिट कर लें। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि अपने easycam4u.com वेबसाइट पे कैसे जाना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे गूगल को ओपन कर लें। ठीक है, जब गूगल ओपन हो जाएगा फिर आपने जो है वो लिखना है easycam4u, EASYCHM4u। ठीक है, easycam4u को आप जो है वो क्लिक करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है easycam4u.com, उसको क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा और फिर जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस के टैब्स नज़र आएंगे। आप 9th क्लास को क्लिक करेंगे तो आपको 9th क्लास के चैप्टर्स, उनके लेक्चर्स, ये सब नज़र आएंगे। ठीक है, जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे उसके लेक्चर्स और PDF नोट्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन में इसका PDF नोट्स मिल जाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर 2 मैटर का जो हमारे पास स्कीम लिखी हुई है, तो इसमें हमारे पास हमने ये तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं वो कर लिए हैं। ठीक है, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, दिस वन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। और उसके बाद आपके पास आ जाता है कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, एलोट्रोप्स और सॉल्यूशंस। अब हम सॉल्यूशंस पर हैं। ठीक है, और सॉल्यूशंस में हमने उसकी वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन भी कर ली है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सॉल्वेंट्स। ठीक है, अगर किसी ने नहीं ये लेक्चर वॉच किया तो वो आप वेबसाइट पे जाके उसके प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो है वो रिमेनिंग 2 टाइप्स जो थी इसकी आप कह लें कि क्लासिफिकेशंस थी, ये देखेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद टेम्परेचर। ठीक है, यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, जैसे कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो हम अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फिर किस किस्म का सोल्यूशन बनता है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर किस किस्म का जो है वो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड जो है वो क्लासिफिकेशन है ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी सॉल्यूशंस की 3 तरह से हम उनकी क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ, ये वाली जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। अलॉन्ग विद आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, इसको आप ऐड कर लें क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसका जो है वो चेंज होता जाएगा, यानी कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कितना सॉल्यूट आपने ऐड किया हुआ है इसको हम आगे देख सकते हैं कि ये यानी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन रहा है। जैसे कि अगर आपने एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप स्मॉल अमाउंट में जो है वो क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें आप स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्यूट को ऐड करते हैं। ठीक है, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो अब सॉल्यूट ऐड किया है तो अब वो कितना है सॉल्यूट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अब उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा कि हम उस सॉल्यूशंस को क्या बोलें, क्या हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे या उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे या हम उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि किस बेसिस पे हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, उस बेसिस पर हम 3 तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो बनाते हैं। ठीक हो गया, अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका सिंपल डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अनसैचुरेटेड मीन्स कि सैचुरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अ सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी जो भी गिवन टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है,
ठीक है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा है जो वो हम कहते हैं कि 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पर राइज हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें अनसेचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो उसकी अमाउंट और हो सकती है, इसमें कुछ और हो सकती है, जैसे कि सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी गिवन टेम्परेचर पर एक सोल्यूशन को, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें 100 ml वाटर लिया हुआ है, 100 ml, ठीक है, और इधर भी हमने 100 ml ही वाटर लिया हुआ है, 100 ml, ठीक है, दोनों साइड पे हमने 100 ml लिया हुआ है। लेकिन लो टेम्परेचर पे हो सकता है कि अगर हम 5 ग्राम्स ऐड करें, ठीक है, 5 ग्राम्स अगर हम कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये जो है ना सोल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट का मतलब है कि वो अब उसमें 5 ग्राम से ज़रा सा 5.1 ग्राम अगर डालेंगे ना, ज़रा सा ज़्यादा डालेंगे तो वो नीचे आपको यहाँ बैठा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूट हल नहीं होगा, ठीक है। तो सैचुरेट होने के लिए 5 ग्राम चाहिए। तो अब आपने 5 ग्राम से कम जितना भी डालेंगे, आप 2 ग्राम डालें, 3 ग्राम डालें, 2.5 ग्राम डालें, बस 5 ग्राम से कम अगर आप डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस सोल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी आ चुकी है और ये 5 की बजाय 6 ग्राम्स को अपने अंदर हल कर सकता है, ठीक है। तो अब आप अगर 2 ग्राम डालें, 3 ग्राम डालें या 5.5 ग्राम डालें, जितना भी डालें बस 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। लेसर अमाउंट देन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, यानी जितनी इस सोल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए अमाउंट चाहिए उससे कम होना चाहिए, उससे कम आपने सॉल्यूट डालना है। तो आप इस पूरे सोल्यूशन को क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कह सकते हैं। यानी एक सोल्यूशन को गिवन टेम्परेचर पर, कोई भी गिवन टेम्परेचर हो सकता है, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री, उन्होंने कहा कि गिवन टेम्परेचर, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पर किसी भी यानी जो सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, किसी भी जो भी सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अमाउंट होगी, ख़ास अमाउंट होगी, स्पेसिफिक अमाउंट होगी, अमाउंट जिससे वो सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, सैचुरेट हो जाता है। बस उससे ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम शुगर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, शुगर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो शुगर सोल्यूशन में अगर क्या होगा कि अगर आप गिवन टेम्परेचर पे अगर 5 ग्राम शुगर डालने से सोल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम से कम डालेंगे शुगर तो वो पूरी हल हो जाया करेगी, वो हमें नज़र नहीं आएगी, ठीक है, पूरी की पूरी हल हो जाया करेगी और वो हमें नज़र नहीं आएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप 5 ग्राम जो सैचुरेट होने के लिए उसको चाहिए 5 ग्राम से ज़रा सा भी ज़्यादा डालेंगे तो शुगर जो है वो हमें यहाँ पर नीचे यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में बैठी हुई नज़र आएगी, ठीक है, सेटल डाउन हुई हुई नज़र आएगी, ठीक हो गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको इसकी डेफिनेशन लिखने का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अ सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, दिस इज lesser amount of solute than that which is required to saturate it is at a given temperature is called unsaturated solution, ठीक हो गया। और अब इसका आपने नोट यानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या लिखना है, such solutions have the capacity to dissolve more solute, क्योंकि देखें अब अगर एक सोल्यूशन जो है वो 5 ग्राम्स ऐड करने से सैचुरेट होता है तो आपने उसमें 3 ग्राम्स डाला हुआ है और वो अनसैचुरेटेड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो इट मीन्स कि उसके अंदर और ज़्यादा कैपेसिटी है, और डाला जा सकता है, 5 से कम यानी 4.9 ग्राम्स तक उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। तो नोट में हमने क्या बताया कि दिस अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हैव द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट टू बिकम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल क्या है कि सोल्यूशन ऑफ NaCl इन द वाटर, ये आपकी बुक के टेबल से ही इंफॉर्मेशन ली है कि अगर 100 ml आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें अगर आप 36.5 पे जो है ना, ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है, 36.5 लिखना था, 3 पॉइंट लिख दिया, 36.5 ग्राम, ठीक है, NaCl अगर आप डालेंगे 100 ml में तो वो सैचुरेटेड हो जाता है। तो अगर आपने अनसैचुरेटेड की एग्जांपल बनानी है तो आपने कहना है कि लेस देन, यानी आपने कोई भी अमाउंट आप डाल सकते हैं लेकिन लेस देन 36.5 होनी चाहिए, ठीक है, यानी ये वाला लेस देन का साइन होता है, लेस देन 36.5 आपने उसमें डालना है। आप 35 डालें, 34 डालें, 36 ग्राम्स डालें तो आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ही बनता रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आपको जब अनसैचुरेटेड आ गया तो सैचुरेटेड तो और ही जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब वहाँ पर पिछले वाले में लेसर था ना, और अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम, ठीक है। अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी जितनी भी गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट उसमें डल सकती है उतनी ही अगर आपने डाल दी है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे कि NaCl में 36.5 जो है वो आम जो टेम्परेचर था, मीन्स कि रूम टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, उस पे 36.5 ग्राम ही ये जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो अगर आपने उतना ही मैक्सिमम जितनी अमाउंट चाहिए उतनी ही डिज़ोल्व की हुई है तो ये सोल्यूशन आपके पास सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी आपने डेफिनेशन का स्ट्रक्चर देख लें, क्या लिखा हुआ है, अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी इससे ज़्यादा और अब नहीं डल सकती, अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो वो सेटल डाउन होने लग जाएगी, ठीक हो गया। अब इसके लिए भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, सच सोल्यूशंस डू नॉट हैव, जैसे कि हमने अनसैचुरेटेड में कहा था कि उसमें और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, तो सैचुरेटेड में अब हम बोलेंगे कि नहीं, अब इसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। सच सॉल्यूशंस डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, और इसी एग्जांपल क्या है, सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर अगर आप बना रहे हैं तो आप अगर उसमें 36.5 ग्राम NaCl, ये थोड़ा सा छोटा करके लिखा हुआ है 36.5 ग्राम है, ठीक है, NaCl इन 100 ml आप डालेंगे तो बस अब ये सैचुरेट हो चुका है, ठीक है, ये सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। अब इसमें ज़रा सा भी ज़्यादा डालेंगे तो वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगा और आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है क्योंकि इसमें ये शुगर सोल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम शुगर सोल्यूशन ना लें, अगर हम इसमें मतलब शुगर का भी मुझे नहीं पता वो कितने ग्राम डालेगी, लेकिन अगर हम सॉल्ट डालते 36.5 से अगर हम कम डालेंगे तो वो हल होता जाएगा और वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमें यहाँ पर पानी ही नज़र आ रहा है, यानी जैसे कि इन्होंने शुगर सोल्यूशन बनाया हुआ है तो हमें शुगर तो अलग से नज़र नहीं आ रही, कहीं पर बैठी हुई नज़र आ रही है, नहीं आ रही ना, तो बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन नज़र आ रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें मज़ीद जो है वो शुगर ऐड की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि अब सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी अब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, वो कैसे पता चलेगा, अब आप और डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा कि वो मज़ीद हल नहीं होगी और नीचे थोड़ा सा बैठना शुरू हो जाएगी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, लेकिन आपने वो वाला पॉइंट नोट करना है कि जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में अगर ये शुगर बैठ गई है नीचे, यानी आपको नज़र आने शुरू हो गई है, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दें, ठीक है। अब आप उससे ज़्यादा जितना भी डालेंगे तो ये आपके पास सेटल डाउन ही होती जाएगी, यानी ये डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि एक कैपेसिटी थी सॉल्वेंट की, उसने जितना हल करना था अपने अंदर कर लिया है, अब मज़ीद वो हल नहीं कर सकता, ठीक है। और अब जो भी आप डालेंगे वो इस तरह से आपको नीचे सेटल डाउन फॉर्म में नज़र आएगी। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें गिवन टेम्परेचर पे एट अ गिवन टेम्परेचर आपने मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर दिया है एंड मज़ीद उसमें सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, और ये पता कैसे चलेगा, जब थोड़ी सी अमाउंट में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी तो बस तब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लें, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अब आपसे पूछा जा सकता है कि आप सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये आपसे पेपर में आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, हाउ यू विल प्रिपेयर द सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो आपने जब अंडरस्टैंड किया होगा तो आपने अपने वर्ड्स में लिख लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें किस तरह से हमने लिखा है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इट डिसॉल्व्स वेरी इजीली, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर हमने यानी सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है तो अगर हम 2 ग्राम डाल रहे हैं, 3 ग्राम डाल रहे हैं, या हमने 10 ग्राम तक डाल रही है, स्मॉल अमाउंट अगर हमने सॉल्यूट की डाली है एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर हमने डाला, तो वो स्मॉल अमाउंट इजीली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक हो गया। इफ द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज केप्ट ऑन, अगर हम और डालते जाएं तो क्या होगा, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट यानी जो हमारे पास पानी है वो मजीद सॉल्यूट को ऐड नहीं करेगा, एक वक्त आ जाएगा, ठीक है, उस वक्त पर एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूशन रिमेन्स अनडिसॉल्व, वो नीचे बैठा हुआ हमें नजर आएगा, इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ओ अच्छा, अब तो ये सोल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि अब ये सोल्यूशन हमें तो लगता है कि बस ठीक है, हमने जो एक्स्ट्रा डाला है वो यहाँ पर यूँ नीचे थोड़ा सेटल डाउन हो गया है और जो पहले डाला था वो डिसॉल्व हो गया, नहीं, मतलब ये ऑल द टाइम ये सारे का सारा जो सॉल्यूट है
वो मूव कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड सॉल्यूट है, ये सोल्यूशन में जाता है, और सोल्यूशन में जो डिजॉल्व्ड सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से सॉलिड फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, बॉटम में। लेकिन हमें माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पे क्या हो रहा है वो हमें नज़र नहीं आता। दूर से हम देख रहे हैं तो हमें लगता है अच्छा बस वही जो थोड़ा सा समझो कि 1 ग्राम हमने जो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया ना, वो बस हमें नीचे नज़र आ रहा है। वो 1 ग्राम ऑल द टाइम डिजॉल्व फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। सॉलिड जो है वो डिजॉल्व होता जा रहा है, और जो डिजॉल्व फॉर्म में था वो क्रिस्टलाइज आउट होके यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ऑल द टाइम माइक्रो लेवल पर ये वाला जो है वो आप कह लें कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ हुआ है। किस किस के दरमियान में एस्टैब्लिश हुआ हुआ है? यानी सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, और डिजॉल्व्ड सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व्ड सॉल्यूट के दरमियान में ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ हुआ है। तो इसको हम डायनामिक कह रहे हैं। डायनामिक का मतलब होता है, डायनामिक जो है वो मोशन से निकला है, जो ऑल द टाइम मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये मूव कर रहा है ऑल द टाइम। यानी सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू, मतलब सॉलिड सॉल्यूट इज कन्वर्टिंग इनटू डिजॉल्व सॉल्यूट, एंड डिजॉल्व सॉल्यूट इज कन्वर्टिंग इनटू, यानी क्रिस्टलाइज आउट हो रहा है सॉलिड सॉल्यूट में, ठीक है। तो ये ऑल द टाइम हो रहा है माइक्रो लेवल पे, सो इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे डायनामिक इक्विलिब्रियम का भी पूछा जा सकता है कि हाउ यू विल मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड डिस्कस द डायनामिक इक्विलिब्रियम, हाउ इट एस्टैब्लिश, हाउ द डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश इन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आप क्या कहेंगे कि ऑन द पार्टिकल लेवल, बहुत छोटे माइक्रो लेवल पे, पार्टिकल लेवल पर अगर हम जाएं इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद द डिजॉल्व्ड सॉल्यूट, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया। एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ऑल्दो डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यू एट द गिवन टेम्परेचर। यानी डिजॉल्व होना और दोबारा से क्रिस्टलाइज होना, क्रिस्टलाइजेशन होना, ठीक है, ये गिवन टेम्परेचर पे ऑल द टाइम हो रहा है, बट द नेट अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्यूट रिमेन्स द सेम, ठीक है। मीन्स के अगर नेट जो यहाँ पर जो सॉलिड अमाउंट जो है वो 1 ग्राम थी, और यहाँ पर जो डिजॉल्व अमाउंट थी हम कहते हैं 9 ग्राम है, ठीक है, 9 ग्राम है, तो ये ऑल द टाइम इनकी अमाउंट्स कांस्टेंट रहेंगी। ऑल द टाइम डिजॉल्व्ड फॉर्म में 9 ग्राम ही रहेगा, और क्रिस्टल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जो हमें नज़र आ रहा है वो 1 ग्राम ही रहेगा, ठीक है, इनकी अमाउंट्स चेंज नहीं होंगी। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, लास्ट है ये, ठीक है। अ सोल्यूशन विच कंटेन्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने में जितना सॉल्यूट चाहिए उससे आपने ज़्यादा डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, टू मेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये क्या होगा, अब ये क्या कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देख लें इसकी मतलब पहला वाला अगर आप देखें, अनसैचुरेटेड में आपने कहा था क्या सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, देन दैट रिक्वायर्ड टू मेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन। और फिर आपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में लेसर की जगह आप ग्रेटर लिख दिया है, और जो सैचुरेटेड था उसमें आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात की थी, जितना बस रिक्वायर है उतना, ठीक है। और अब जितना रिक्वायर है उससे बहुत ज़्यादा डाल दिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हमें जैसे सॉल्ट का यानी NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम्स पर 100 ml चाहिए था, तो आपने ना मतलब लाइक डाल दिया 50 ग्राम डाल दिया, ठीक है, और जो सोल्यूशन बनाया। अब आप कहेंगे कि मैम 36.5 के बाद तो अगर हम जो डालते जाएंगे वो तो नीचे ही बैठा रहेगा, तो उसके लिए आपने करना क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ना गिवन टेम्परेचर पे नहीं बनेगा, यानी जो नॉर्मली टेम्परेचर जिस पे आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया ना उस पे नहीं बनेगा, आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, ठीक है। देखें, सच सोल्यूशंस आर मोर कंसनट्रेटेड देन द सैचुरेटेड सोल्यूशंस एंड आर नॉट स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल भी नहीं होते। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्यों स्टेबल नहीं होते, ठीक है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे और स्टेबल होने का क्या मतलब है, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर अगर आपने बनाना है तो आप 36.5 से ज़्यादा जितनी भी अमाउंट आप ज़्यादा डालें, ग्रेटर अमाउंट में आपने डालना है, ठीक है, ग्रेटर देन 36.5 NaCl पर 100 ml आप डालें, चाहे आप 40 ग्राम डालें, 45 ग्राम डालें, 50 ग्राम डालें, तो आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने अंडरस्टैंड जब किया होगा तो आप अपने वर्ड्स में बता सकते हैं कि कैसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब देखें क्या होता है कि जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, ठीक है, 36.5 ग्राम आपने डालना था, वो डल गया और अब थोड़ा सा नीचे बैठ भी गया,
थोड़ा थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है। अब आपने कहा कि 36.5 से ऊपर अब इसमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अब कैपेसिटी आप जनरेट कर सकते हैं इसका, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। तो उनके अंदर उनको जब हम हीट करते हैं तो उनके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, अब वो और ज़्यादा सॉल्यूट डाल सकते हैं। ठीक है, सो एन ईजी वे टू गेट अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ हाई टेम्परेचर। जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, लेकिन आप हाई टेम्परेचर पे जब बनाएंगे तो उस सोल्यूशन को आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं तो आप उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन ही कहेंगे, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन तो उसको आप सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं कहेंगे बल्कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, व्हेन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कूल डाउन देन एक्सेस सोल्यूशन क्रिस्टलाइज आउट। अब क्या होता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब यहाँ पर देखें ये सैचुरेटेड सोल्यूशन से सुपर सैचुरेटेड की तरफ कैसे आए। पहले ही कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी और नहीं ऐड हो रहा था, लेकिन अब आपने उसको हीट किया। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने फ्लेम शो किया हुआ है कि हम भाई फ्लेम इसको दे रहे हैं, अब ये गर्म हो गया है। ठीक है, और इसमें अब मज़ीद आप जो है वो सॉल्यूट ऐड करते जाएं, लेकिन फिर भी जब हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा सोल्यूशन, तो उसमें आप और ऐड करते रहें। तो अब उस हीट फॉर्म में भी, यानी हीटेड फॉर्म में भी अब एक कैपेसिटी आएगी कि उसके बाद नीचे जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तब आपने छोड़ देना है, फर्दर ऐड करना छोड़ देना है। ठीक है, तो ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। अब क्या होगा कि ये बड़ा ही ना अनस्टेबल है। क्यों, ये इस फॉर्म में रह नहीं सकता। फॉर एग्जांपल इसमें हमने ऐड करके ना 50 ग्राम्स हमने चीज़ ऐड कर दिया, जैसे कि सॉल्ट ऐड कर दिया। 36.5 ऐड करना था सैचुरेटेड सोल्यूशन में, लेकिन हमने इसमें ना 50 ऐड कर दिया और वो हल भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा अनस्टेबल है, क्योंकि जैसे ही आप फ्लेम ऑफ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडा होगा, तो सारा का सारा इसने जो एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ ना 36.5 से ऊपर सारा, वो सारा का सारा यहाँ पे क्रिस्टलाइज आउट कर देगा, सारा क्रिस्टल की फॉर्म में, मतलब सॉल्ट की क्रिस्टल्स, या अगर आपने शुगर सोल्यूशन बनाया था शुगर की क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे सारी की सारी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है वो अनस्टेबल होता है, और जैसे हम इसको कूल डाउन करते हैं तो वो एक्सेस सॉल्यूट को, सारे के सारे एक्सेस सॉल्यूट को क्रिस्टलाइज आउट कर देता है, और पीछे जब सारा का सारा एक्सेस सॉल्यूट बाहर आ जाता है और पीछे ये जो सोल्यूशन बच जाता है, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। बाकी जो है टेम्परेचर भी कूल डाउन हो गया दोबारा, और सारा का सारा एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताने हैं कि अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नॉट स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी अगर आपने ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है ना, ठीक है, तो वैसे भी कूल डाउन होके भी इसने वो कर लेना है, यानी आपके पास सारी की सारी एक्सेस सॉल्यूट को बाहर क्रिस्टलाइज आउट कर देना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल हीट फॉर्म में है, ये हीटेड फॉर्म में, और सारा का सारा इसने अभी ऐड किया हुआ है, अपने अंदर डिसॉल्व किया हुआ है एक्सेस सॉल्यूट को, लेकिन अगर आप इसमें क्रिस्टल ऐड कर दें, जो भी सॉल्यूट है ना उसकी क्रिस्टल ऐड कर दें, अगर आपने शुगर सोल्यूशन बनाया तो शुगर की एक क्रिस्टल अंदर ऐड कर दें, या सॉल्ट डाला तो सॉल्ट की एक उसका क्रिस्टल अंदर ऐड कर दें उसमें। ठीक है, तो ये एकदम से सारा का सारा जो एक्स्ट्रा इसने डाला हुआ है ना अपने अंदर डिसॉल्व किया हुआ, सारा का सारा बाहर जो है वो क्रिस्टलाइज आउट कर देगा। यानी एक एडिशनल आपने सिंपल एक क्रिस्टल ऐड करनी है। जैसे कि ये भी अब जो है ना आपसे पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड जो है वो सोल्यूशन, उन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, और ये स्टेबल नहीं होता सुपर सैचुरेटेड। और अगर इसमें हम क्रिस्टल ऐड करें तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने उतनी ही अमाउंट डिसॉल्व की है जितनी उसने करनी थी, उसकी कैपेसिटी थी। सुपर सैचुरेटेड में उसने थोड़ी एक्स्ट्रा की हुई है, ठीक है, सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, तो जैसे ही हम इसमें क्रिस्टल ऐड करेंगे तो ये सब कुछ, यानी क्रिस्टल ऐड करने की वजह से सारा का सारा एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट है वो उसको क्रिस्टलाइज आउट कर देगा। ठीक हो गया, तो अब क्या होगा कि इफ़ वी ऐड क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इट विल सिंपली ड्रॉप टू द बॉटम। यानी आप अगर इसमें ऐड करते हैं क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट तो वो यहाँ पर ऐड, मतलब वो कहते हैं कि बॉटम में ऐड हो जाएगी, मतलब बॉटम में आपको नज़र आएगी। ठीक है, इस तरीके से, यानी ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्रिस्टल आपने जो है वो इसके में ऐड की तो वो यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसमें जैसे ही आपने क्रिस्टल जो है वो डालेंगे तो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट था ना वो भी सारा का सारा क्रिस्टलाइज आउट होके आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अच्छा,
but if we add a crystal of solute to a supersaturated solution, it will start crystallization. After the crystallization has finished, we will have a saturated solution in the presence of crystals of solute. यानी जब सारा का सारा एक्स्ट्रा solute जो है वो इस तरह बाहर आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में नज़र आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो पीछे आपके पास बच गया है सोल्यूशन इस पूरे सॉल्यूट को निकाल के, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बच गया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सेस सॉल्यूट। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कम्प्लीटली सेकंड जो है ना क्लासिफिकेशन जो है उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने जो है वो इसको 3 तरीके से डिवाइड किया था, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन या सबसे पहले अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, फिर सैचुरेटेड और फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा था? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो थर्ड क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये है कि ये भी बहुत इजी है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमने की है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ये आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, तो ये बाकी जो है आपके पास ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप आई होप कि आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स जो है समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक भी कर दें और चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं करते तो न्यू जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं तो उनका कोई नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलता और उनको नहीं पता चल रहा होता कि क्या क्या न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं, नए कौन कौन से लेक्चर्स आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से शॉर्ट्स में कभी कभी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है अपलोड की जाती हैं तो वो भी आप जो है वो नहीं देख पाते। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, और इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।